हेलो दोस्तों, क्या आप भी बहुत सारा कंफ्यूजन लेकर बैठे हुए हैं अपने भविष्य को लेकर? तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहिए। अगर हाल ही में आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है और आप आगे अपने करियर के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। तो चलिए बिना समय गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रेजुएशन क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं ग्रेजुएशन क्या होता है। तो 12वीं कक्षा पास करने के बाद 3 साल का बैचलर डिग्री कोर्स होता है, जिसे ग्रेजुएशन के नाम से जाना जाता है। इसमें आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक कई सारे कोर्स कर सकते हैं और इन कोर्स को करने के बाद आपको डिग्री मिल जाती है। ग्रेजुएशन के बाद करने वाले कोर्स, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद कोई कोर्स करना चाहते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं और भविष्य में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। उन सभी विद्यार्थियों के लिए हम कुछ बेस्ट ऑप्शन लेकर आए हैं। एमएससी, ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल का कोर्स कर सकते हैं। ये एमएससी का कोर्स होता है, इसे आप विश्वविद्यालय से भी कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन में 50% अंक प्राप्त किए हैं तो आप मास्टर ऑफ साइंस का कोर्स कर सकते हैं। एमए, बीए करने के बाद अक्सर सभी लोग एमए करते हैं। अगर आपका बीएड पूरा हो गया है तो आप 2 साल का मास्टर ऑफ आर्ट्स का कोर्स कर सकते हैं। एमकॉम, बीकॉम करने के बाद एमकॉम बहुत ज्यादा किया जाता है। ये 2 साल का कोर्स होता है। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो इसके लिए बीकॉम में आपके पास 50% अंक होने चाहिए। बीएड, अगर आप टीचर बनने का विचार कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद बीएड का कोर्स कर सकते हैं, जिसे बैचलर ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। एम फार्मेसी, अगर आप किसी प्राइवेट मेडिकल कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं या खुद की मेडिकल की दुकान करना चाहते हैं तो इसके लिए आप बी फार्मेसी का कोर्स कर सकते हैं। ये लगभग 2 साल का होता है। एमबीए, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या फिर अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप एमबीए का कोर्स कर सकते हैं। इसका मतलब होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस कोर्स को करने के लिए ग्रेजुएशन में आपके पास 60% अंक होने चाहिए। एम आर्क, ग्रेजुएशन करने के बाद आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं, जिसका नाम होता है मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर। ये 2 साल का कोर्स होता है, नौकरी से संबंधित कोर्स ग्रेजुएशन करने के बाद। पीजीडीसीए, ये एक कंप्यूटर कोर्स होता है। ये कोर्स 1 साल में पूरा होता है, जिसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में 50% अंक होने चाहिए। एमएड, अगर आपने पहले से बीएड का कोर्स कर रखा है और आपको नौकरी नहीं मिल रही तो आप इसके लिए एमएड का कोर्स कर सकते हो, जो 1 साल का कोर्स होता है। मोबाइल ऐप डेवलपर, आज के समय में सबसे ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल किया जाता है और लोग मोबाइल के बिना नहीं रहते हैं। ऐसे में अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है और आपको मोबाइल में रुचि है तो आप इसके लिए मोबाइल ऐप डेवलपर का कोर्स कर सकते हैं। ये केवल 6 महीने से लेकर 1 साल का कोर्स होता है। मशीन लर्निंग, अगर आप भी मशीनों से प्यार करते हैं और इसी फील्ड में नौकरी करना चाहते हैं तो आप इसके लिए मशीन लर्निंग का कोर्स कर सकते हैं। आज के समय में इसमें प्राइवेट कंपनियों में बहुत सारी नौकरी मिल जाती है। बैंक में नौकरी के ऑप्शन, ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में आप आईबीपीएस एग्जाम देकर बैंक में क्लर्क और पीओ की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप क्लर्क की नौकरी करना चाहते हैं तो इसके लिए 28 साल आयु निर्धारित की जाती है और अगर आप बैंक में पीओ की नौकरी करना चाहते हैं तो इसके लिए 30 साल आयु निर्धारित की जाती है। रेलवे में नौकरी के ऑप्शन, अगर आप नौकरी करने का विचार कर रहे हैं और रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी नौकरी अलग अलग श्रेणियों में निकलती रहती है। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आवेदन कर सकते हैं। कड़ी मेहनत करके रेलवे में नौकरी प्राप्त की जा सकती है। फैशन डिजाइनिंग में नौकरी के ऑप्शन, ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप चाहे तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी कर सकते हैं। ये 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। अगर आप डिग्री कोर्स करना चाहते हैं तो ये 3 साल का होता है। इसमें आपको बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी मिल जाते हैं और यहाँ पर 1 साल कोर्स करने के बाद आप नौकरी भी शुरू कर सकते हैं। पीएचडी करने के बाद नौकरी के ऑप्शन, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी का कोर्स करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक बेस्ट ऑप्शन साबित होता है। इसके लिए आपको अपने हिसाब से विषय का चुनाव करना होता है, बहुत सारी मेहनत करनी होती है। जब आप पीएचडी का कोर्स पूरा कर लेते हैं तो आप कॉलेज में अध्यापक के रूप में काम कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाने का विचार कर रहे हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। अगर आपको इस क्षेत्र में रुचि है
तो आप इसमें ऑडिटिंग, पीसी, सोशल मीडिया स्ट्रेटजी और प्लानिंग, मोबाइल एडवर्टाइजिंग जैसी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ये प्रोफेशनल आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। हेल्थ केयर मैनेजमेंट का कोर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल की डिमांड बहुत ज़्यादा बनी रहती है। डॉक्टर के अलावा भी हेल्थ केयर से जुड़े छोटे बड़े प्रोफेशनल की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। आप अपनी रुचि के हिसाब से कोर्स कर सकते हैं। इसमें आप डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आ रही है और ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा है। इस क्षेत्र में आप अपने करियर के हिसाब से ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी ग्रेजुएशन पूरी कर चुके हैं और प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की नौकरी करना चाहते हैं तो इसके बारे में हमने आपको ऑडियो में जानकारी दी है। आप कमेंट कर बताएं कि आप किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।